नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। इस वक्त मैं मौजूद हूं गांव मुन्नावाली के सरकारी स्कूल में और इस सरकारी स्कूल में एक तरह से कहें तो बड़ी पहल जो है वो विजय साहरण जी की तरफ से की गई है और कह सकते हैं कि इस बड़ी पहल से जो है हमारे पर्यावरण को जो है वो बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि आने वाले वक्त में या यूं कहें कि इस मौजूदा वक्त में भी साफ और सुथरी सांसों की लड़ाई है, क्योंकि पूरे प्रदेश और विश्व भर में जो है इस वक्त जो है पोल्यूशन की हालात अगर हम देखें तो जाहिर तौर पर सांस लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और जगह जगह पर पेड़ों की कटाई के चलते लोग जो है ये बात भूल जाते हैं कि ये जो पेड़ है, ये जो दरख्त है हमारे मित्र है, यही हमें जो है साफ़ सुथरी हवा और सांस देते हैं। इस वक्त मैं इस स्कूल में मौजूद हूं और विजय साहरण जी अपने पिता की पुण्यतिथि पर जो है इस वक्त आप देखेंगे तो 101 पेड़ जो है इस सरकारी स्कूल के अंदर जो है उन्होंने लगवाए हैं। और ये पेड़ जो है हमारे पर्यावरण को तो स्वच्छ करेंगे ही करेंगे, साथ में ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे आप देख रहे हैं इनको भी साफ़ सुथरी और स्वच्छ हवा जो है वो उपलब्ध करवाएंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर जितने ज़्यादा पेड़ लगेंगे हमारे पर्यावरण में तो उतना ही ज़्यादा जो है पर्यावरण हमारा साफ़ सुथरा होगा। और हर साल जो है ये किसी न किसी सरकारी स्कूल में, क्योंकि हम देखते हैं अमूमन प्राइवेट स्कूल में ज़्यादातर लोग जो है डोनेशन वगैरह और इस तरीके का, क्योंकि खर्चीला जो ज़्यादा होता है प्राइवेट स्कूल में, वो सब चीज़ें करते हैं, लेकिन पर्यावरण की तरफ कोई नहीं सोचता। एक तरह से बड़ी पहल जो है विजय साहरण की तरफ से की गई है और अपने पिता की पुण्यतिथि पर एक बड़ा सराहनीय कदम जो है इस समाज में और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। विजय जी, आपने क्या आइडिया आया आपके दिमाग में? नमस्कार जी। सबसे पहले प्रमोद जी, मैं मेरा हरियाणा का गांव मुन्नावाली के राजकीय उच्च विद्यालय में स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने छोटे से कॉल पे हमें इस जो मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आपने हमारा साथ दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और दूसरा, इस मुहिम की बात जहाँ तक है, मेरे पिताजी की ये चौथी बरसी है और मैं हर बार मेरी एक सोच थी कि इस वर्षी के ऊपर मैं एक पर्यावरण को शुद्ध करने का काम करूं। अनर्थ हमने पूरे साहरण परिवार ने गांव में एक बहुत बढ़िया मुहिम चलाई हुई है कि 2013 से हमने पूरे परिवार में खर्च बंद किया हुआ है। जो किसी बुजुर्ग के एक्सपायर होने के बाद जो खर्च होता है वो हमने उस मुहिम में बंद कर दिया, पूरे साहरण परिवार ने गाँव के। तो हमारा सारा परिवार इस मुहिम में जुड़ा हुआ है। तो हमने पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए ये ठानी, तो मैंने सबसे पहले जीपीएस गंगा में मेरी पोस्टिंग थी पहले, तो वहाँ मैंने पौधा रोपण पहली बरसी पे किया, दूसरी बरसी पे वहीं किया और कुछ गांव में भी करवाया। तीसरी जो बरसी थी उसमें जीजीपीएस गोरीवाड़ा में मेरी ड्यूटी है, तो मैंने वहाँ भी पिछले साल पिताजी की बरसी के ऊपर पौधारोपण किया। और अब की बार एक मुहिम फिर मैंने गांव के सरकारी स्कूल में, मैं पीछे जनवरी में एक कार्यक्रम था लाइब्रेरी के ओपनिंग का, तो उसके अंदर मैं प्रोग्राम में आया, तो उसमें मुझे पता लगा भी यहाँ पौधों का काफ़ी मतलब घटाव हो रहा है, क्योंकि आजकल स्कूल का जो वातावरण है वो हरियाली के बिना वातावरण, बच्चों को जो एनवायरनमेंट मिलना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ, वो उसको देखते हुए मैंने निर्णय उसी दिन लिया और यहीं मैं कह के गया था कि मैं 101 पौधे अपने स्कूल को, क्योंकि मैं यहीं पढ़ा हूँ, मैं आज जो जहाँ भी खड़ा हूँ वो इसी की देन है, क्योंकि एजुकेशन के बिना आज कहीं कुछ नहीं है। तो उसको देखते हुए मैंने इसी स्कूल को अब की बार चुना भी। मेरा यहाँ मेरी शिक्षा का जो मेरा स्थल है मैं उसको भी आबाद करूं, साथ के साथ हमारे जो बच्चे हैं इनको अच्छा एनवायरनमेंट मिले। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मैंने अपने कमल जी जैन से बात करी और छोटूराम जी हमारे प्राइमरी के हेड हैं उनसे बात करी कि मैं यहाँ पौधे देना चाहता हूँ, तो उन्होंने स्वागत किया। तो आज का हमने प्रवेश उत्सव जो चल रहा है हमारा बच्चों का, उसके उपलक्ष्य में मैंने चौथी बरसी के ऊपर 101 पौधे माँ जो मेरे इस जन्मभूमि पे लेके आने वाले हैं उनको मैंने चीफ गेस्ट के तौर पे उनसे पौधारोपण करवाने की ठानी भी। माँ के हाथ से ही मैं आज 101 पौधे लगवा के इस मुहिम को आगे बढ़ाऊं। और दूसरा, हमने प्रण लिया है कि हर बरसी के ऊपर एक सरकारी स्कूल हर साल, जिसमें जहाँ पौधों की मुझे लगेगी वहाँ कमी है, उस स्कूल में हम हर साल पुण्यतिथि पे पौधा रोपण का कार्यक्रम करेंगे। तो मेरे दूसरे जो साथी हमारे गांव से मेरे जो साथी हैं मेरा हर वक्त साथ देते हैं, जहाँ भी अच्छे मुहिम की बात होती है उसमें कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। मैं उनसे भी अपील करूँगा कि वो भी ऐसी मुहिम, अनर्थ जो खर्च है उनको बंद करके ऐसी मुहिम को आगे बढ़ाएं और जहाँ जहाँ भी जरूरत है हमें पर्यावरण को शुद्ध करने की, इस मुहिम में आगे बढ़ें।
आगे बढ़े। बाकी आम लोगों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि आज सांसों की लड़ाई है, साफ सुथरी सांस हवा कहाँ से लेके आए, लोगों के लिए क्या संदेश है? आज मैं चाहूँगा कि जैसे पूरे विश्व में आज एक युद्ध का आतंक बना हुआ है, ईरान की, अमेरिका की, इजराइल की, ये जो यूरोपियन कंट्रियों में लड़ाई चल रही है, उससे कहीं ना कहीं जो वातावरण है वो दूषित, बहुत ज़्यादा दूषित हो रहा है। सांस लेने की दुर्बलता होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं सभी, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ आपके चैनल के द्वारा पहुँच रही है, मैं सबसे अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को अगर शुद्ध करना है तो पौधारोपण हमें करना ही पड़ेगा, और पौधों की कटाई रोक के और पौधारोपण को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब करने की मुहिम में सहयोग करें, ताकि हमें जो सांस लेने की, हम कह रहे हैं बिना पौधों के हम सांस कहाँ से लेंगे। आजकल जो ज़्यादा पर्यावरण में बिजली में देखो एसी का प्रयोग हो रहा है, उससे भी तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो इसके लिए पौधों की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उस मुहिम में मैं चाहूँगा, सभी से अपील करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पौधा, कोई भी किसी का बर्थडे आए, किसी की बरसी का आए, तो उसके ऊपर आप पौधारोपण जरूर करें, जरूर करें। प्रमोद जी नमस्कार, और आपका इस विद्यालय प्रांगण में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक स्वागत। आज की इस मुहिम के लिए मैं विजय भाई साहब का और उनकी माताजी का और उनकी पूरी टीम का विद्यालय पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और विजय जी को जब जब हमने विद्यालय में ज़रूरत पड़ी है किसी चीज़ की, तो विद्यालय के लिए विजय जी हमारे से आगे खड़े रहे हैं। और आज जो ये इन्होंने एक नई शुरुआत की है अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर विद्यालय प्रांगण को 101 पौधे देकर, ये सभी के लिए एक मिसाल है। वर्तमान समय में जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, और अभी एक परियोजना चल रही है कार्बन क्रेडिट की, जो अपने गाँव में अभी तक नहीं आई है, और खेती के लिए कार्बन क्रेडिट कार्ड बनने शुरू हो गए हैं कि आप कितने कार्बन क्रेडिट बन रहे हैं, कितने अंक सर्जित कर रहे हैं, तो जिससे किसानों की अतिरिक्त इनकम होगी। उसी का एक हिस्सा है कि हम कार्बन क्रेडिट की अपनी है वो मुहिम को भी आगे बढ़ाएं, ताकि पर्यावरण में ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके और आने वाली पीढ़ी को हम संरक्षण कर सकें। इसके लिए मैं विजय जी का पुनः धन्यवाद करता हूं, और उनका सदैव विद्यालय के लिए अनुकरणीय सहयोग रहा है, जिसके हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी विद्यालय प्रांगण को किसी प्रकार की ज़रूरत होती है, कोई भी मुहिम हो, विजय जी सदैव तत्पर रहते हैं, और वो कहते भी विद्यालय के कार्य के लिए मुझे आधी रात को याद किया करो। और मैं एसएमसी प्रधान विनोद जी और संदीप जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो हर समय हमारे साथ खड़े रहते हैं और विद्यालय को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार जी, विजय सारण जी ने अपने पिताजी की याद में जो पौधे अपनी माताजी के हाथों से लगवाए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और जो आज मेरे आदरणीय गुरुजी विजय सिंह जी सारण ने अपने पिताजी की याद 4वीं बरसी में जो पौधारोपण किया है, मैं उसके लिए उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं, ताकि पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए इन्होंने जो मुहिम छेड़ी है उसमें हम बढ़ चढ़कर भाग लें, और सभी को ये प्रेरणा लेनी चाहिए भी हर अपने बर्थडे या अपने माता पिता की बरसी पर ये इस तरह का मनोबल को बढ़ाने के लिए और पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए इस तरह के कार्य करने चाहिए। धन्यवाद। मैं राजकीय उच्च विद्यालय मुन्नावाड़ी परिवार की तरफ से विजय जी सारण, उनके परिवारजनों का और गांव से आए हुए सभी ग्रामीणों का सबसे पहले तो हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। विजय जी की ये बहुत ही बढ़िया मुहिम है, जो कि उन्होंने मतलब पूरे स्कूल के प्रांगण में पौधे लगाकर उन्होंने शुरुआत की है। हम मतलब बहुत अच्छे तरीके से स्कूल की तरफ से इनका बहुत ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात ये भी, जब भी हमने हमारे विद्यालय में विजय जी को या गांव से किसी भी सदस्य को याद किया है, तो ये तुरंत ही उसी टाइम स्कूल में पहुंचे हैं। स्कूल में जिस चीज़ का भी हमने सहयोग मांगा है, तुरंत उन्होंने सहयोग दिया है, और आशा उम्मीद ये है भी आगे भी ये देते रहेंगे। धन्यवाद। मेरे को आज बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरे स्वर्गीय चौधरी रामेश्वर जी सारण, मेरे दादाजी की याद में मेरे पिताजी ने आज एक पहल की है वातावरण को बचाने के लिए और हमारे गांव के स्कूल को हरा भरा बनाने के लिए। तो मुझे आज बहुत दिल से खुश हो रहा है। और मेरे पिताजी ने एक प्रण लिया है कि हर साल बरसी के ऊपर हम हर गांव के, मतलब नज़दीक में हमारे जितने भी गांव लगते हैं, हर साल एक स्कूल के अंदर हम पौधारोपण किया करेंगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है इस पहल को देखते हुए, और मैं तन मन और धन से मेरे पिताजी के साथ खड़ा हूँ और उनका साथ दूंगा हर चीज़ में। हर कोई भी हमें कहीं भी लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, हम वहाँ उनके साथ
तट पर तैयार रहेंगे और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और जो भी गांव के मोजीज़ लोग हैं, मेरे पारिवारिक सदस्य हैं और अध्यापकगण हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं वो हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े और आगे भी हम ऐसे अच्छे अच्छे कार्य करते रहेंगे। आप सभी लोग ऐसे ही हमारा साथ देते रहें। धन्यवाद। जय। जो विजय सिंह सर ने जो ये मुहिम चलाई है उसके लिए मैं उसका तहे दिल से आभार करता हूँ। और मैं सभी ग्रामवासियों को यह भी सूचना देना चाहता हूँ कि पौधारोपण ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करें। इससे हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा और स्वच्छ हवा आएगी और बच्चों को मन लगा रहेगा। इसलिए धन्यवाद करता हूँ। तरह से बड़ी पहल जो है कर रखी है। लगातार हर साल अपने पिता की पुण्यतिथि पर जो है पेड़ और पौधे जो है पर्यावरण को साफ सुथरा और कह सकते हैं कि पर्यावरण के लिए जो है एक महत्वपूर्ण कदम जो है लगातार उठा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि आज के वक्त अगर हम देखें तो हमारा जो पर्यावरण है वो लगातार प्रदूषित होता जा रहा है। और लगातार अगर हम बात करें क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे पेड़ों की संख्या घट रही है, लेकिन इस संख्या को हमें बढ़ाना होगा, तभी पर्यावरण जो है हमारा बच पाएगा और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो तभी साफ़ सुथरी हवा जो है वो ले पाएगी। तो बड़ी पहल जो है वो विजय सारण जी की तरफ से लगातार की जा रही है और इसी बड़ी पहल के तहत गांव मुन्नावाली के सरकारी स्कूल में 101 पेड़ 101 पौधे जो है वो लगाए गए हैं। कैमरा पर्सन हेमराज बीरट के साथ प्रमोद रिसालिया, मेरा हरियाणा।